फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। नोएडा सेक्टर 62 स्थित नैनीताल बैंक लिमिटेड के अंदर कर्मचारियों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के खिलाफ प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 62 स्थित नैनीताल बैंक लिमिटेड की बिल्डिंग है, जिसमें बैंक के कर्मचारियों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के खिलाफ नारेबाजी की और उनके खिलाफ बैंक के अंदर ही प्रदर्शन किया। इन सभी का आरोप है कि आरबीआई के निर्देश का पालन नहीं कर रही है बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि नैनीताल जो बैंक है उसकी हिस्सेदारी बैंक ऑफ बड़ौदा पर है, जो कि 98% है। मगर बैंक ऑफ बड़ौदा इस नैनीताल बैंक को प्राइवेट के हाथ में सौंपना चाहती है, जिनसे बैंक में जो कर्मचारी हैं उनकी नौकरी पर भी खतरा है। क्या आरोप लगा रहे हैं, सुने बाइट। राजेश पांडे नाम है मेरा, मैं नैनीताल बैंक स्टाफ एसोसिएशन से हूँ। हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं कि काफ़ी समय से बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये मुहिम चला रखी है कि हमारे बैंक को प्राइवेट हाथों में बेचने की। हमारे सभी जितने भी स्टाफ है, सब मिला हुआ, जितने भी यूनियन है, सब एकजुट होकर ये चाहती है कि हमारे बैंक का मर्जर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, ना कि उसको प्राइवेट हाथों में बेचा जाए। पर बैंक ऑफ बड़ौदा इस बात पे एडामेंट हुआ पड़ा है कि नहीं, हमें इसको बेचना है। उसके लिए उसने टेंडर भी निकाल रहा है, हर चीज़ कर रहा है, जो कुछ कर सकता है। सभी लोगों की जो बैंक का जो ये बैंक बनाया गया था, ये उत्तराखंड के लोग जो हैं उनके विकास के लिए बनाया गया था। इसको गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा बनाया गया, जो हमारे मुख्यमंत्री थे वहाँ के। और बैंक हमेशा ही बैंक ऑफ बड़ौदा को डिविडेंड देता रहा है। 24% का डिविडेंड बैंक ने, हमारे बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया है। हमेशा प्रॉफिट में रहा है बैंक, कभी लॉस में नहीं आया है। इसके हमेशा मतलब जो बैंक ऑफ बड़ौदा इतना हमसे डिविडेंड ले रहा है, और 98% शेयर बैंक ऑफ बड़ौदा का हमारे बैंक में है। इसके बाद आज वो सिर्फ कुछ लोगों के, जो वहाँ के लोग हैं, अपने बेनिफिट के लिए कि उनको हो सकता है कुछ अंडर टेबल मिल रहा हो, मैं तो यही कहूँगा कि अंडर टेबल मिल रहा है, इस चक्कर में जो है वो बैंक को बेचना चाह रहे हैं। सर, मेरा नाम पीयूष पयाल है। मैं नैनीताल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और फिर आप पूछेंगे सर, अगर सरकार कोई कठोर निर्णय लेती है तो आपकी एसोसिएशन क्या कदम उठाएगी? सर, पहले तो मैं आपको थोड़ा इसकी एक हिस्ट्री बताना चाहूँगा नैनीताल बैंक की। नैनीताल बैंक 1922 का बैंक है, जो श्री गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा बनाया गया। 1973 में किसी कारणवश इसको बैंक ऑफ बड़ौदा को देना पड़ा। 1973 से लेकर आज तक बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजमेंट या वहाँ के जितने भी जो भी लोग आए, हमारे जीएम चेयरमैन, वो बैंक ऑफ बड़ौदा से ही आए, तो सारा मैनेजमेंट उनका रहा। अभी हाल ही की बात है, 2018 की बात है, एक डिजिटल वेंचर नाम का एक मुहिम चलाई गई हमारे नैनीताल बैंक में, जिसके तहत कुछ लोग, 10 लोगों का एक ग्रुप आया और उनको काफ़ी मोटी सैलरी पे, यानी एक आदमी को 1 करोड़ सालाना की सैलरी पे रखा गया। इसका हमने उस टाइम विरोध करा और ये विरोध पार्लियामेंट तक गया। पार्लियामेंट एक्शन कमेटी नैनीताल आई, उसने उस पर स्टडी करी और उसने इस पर रोक लगाई। डिजिटल वेंचर ख़त्म हुआ और उसने ये बोला कि इस बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज करा जाए। सर, हमारा कोई ऐसा अंदेशा नहीं कि हम सरकार विरोधी हैं या हम सरकार के विरुद्ध जा रहे हैं। हमारा ये कहना ये है कि जो सरकार की गाइडलाइंस है, जिसमें काफ़ी बैंक मर्ज करे गए, तो हमको भी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि 1973 से जो मैनेजमेंट है हमारा है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का है। अब सबसे बड़ी स्थिति ख़राब यहाँ पर होती है कि बैंक ऑफ 13 दिसंबर 2022 को बैंक ऑफ बड़ौदा ने रातों रात एक EOI निकाली। उस EOI में उन्होंने ये लिखा कि 98.57% शेयर हम बेचना चाह रहे हैं और उसका कोई ख़रीदार है तो हमको संपर्क करें। कई सारी चीज़ें थी उसमें, तो हमने इसका विरोध भी करा। हमने बोला कि किस बेसिस पे आप इसको बेच रहे हैं, ये क्या कोई सिक यूनिट है, क्या हमको कोई नुकसान हो रहा है? तो उनका कहना ये था कि हमको आरबीआई से निर्देश है कि हमको अपनी कैपिटल, यानी जो शेयर होल्डिंग है, 98.57% से 30% तक लानी है। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2008 में आरबीआई और डीएफएस ने हमको इससे एक लेटर दिया था, जिसमें ये वाली जो कंडीशन थी वो हटा दी गई थी। तो हमारा उनसे कहना ये था कि आपने किस बेसिस पे
हमको ये बेचने का प्लान बनाया है, हमको मर्ज क्यों नहीं करा जा रहा है। बट हमारा दूसरा ये भी है कि जब पब्लिक लिमिटेड बैंक है, उसका पैसा आप एक प्राइवेट लेंडर को कैसे दे सकते हो। आपने तो सीधा एक आप ये कर रहे हो कि आपने एक कहते हैं पब्लिक का पैसा उठा के एक प्राइवेट लेंडर को दे दिया कि ताकि उसको आप उड़ा सको, उस पैसे के साथ कुछ भी सको। तो सर ये सारी चीज़ें, और आपके माध्यम से हम लोगों को भी बताना चाह रहे हैं कि हमारा आज का जो मुद्दा है यही मुद्दा है। अंदर कुछ लोग आ रखे हैं जो वैल्यूशन कर रहे हैं इस बैंक की, और हमारा इसका ही विरोध है कि आप वैल्यूशन कैसे कर रहे हो जब मामला कोर्ट में है। तो यही आज हमारा मुद्दा है और आज यही विरोध का हमारा विषय है।